एक शाखा प्रमुख अगर गुजर जाता है तो उसकी मैयत में नहीं आते हैं, उसके घर में चहकारी देने तक नहीं आते हैं। तो क्या बाला साहब ने यही सिखाया है? ऐसी शिवसेना तो मैंने आज तक नहीं देखी। असंतोष पनपता है तो फिर वहां बगावत होती है। आज उद्धव जी जा रहे हैं तो कल वापस आएंगे। मतलब आप ये मानते हैं कि उद्धव जी जाएंगे? मैं ही क्या मानता हूँ, सारा महाराष्ट्र मान रहा है कि उद्धव जी जाएंगे। नमस्कार, मैं शिवानी दुबे, आप देख रहे हैं मिरर ऑफ ट्रूथ। महाराष्ट्र की राजनीति में भूकंप आ चुका है और कहीं न कहीं इस भूकंप के झटके अब वसई विरार नालासोपारा में भी देखने मिलेंगे। हम इस समय शिव सैनिक के साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे और इस पूरे सियासी संकट के बारे में बातचीत करके विचार विमर्श करेंगे। सर, आपका नाम? मेरा नाम है राधेश्याम पाठक। सर, आप अपने बारे में कुछ बताइए और आपको राजनीति में कदम रखे हुए कितने साल बीत चुके हैं, उस बारे में जानकारी दीजिए। मैंने सन 1994 में वसई में सम्माननीय जो आज कैलाशवासी हैं माननीय वसंत दादा वैती के साथ में मैंने राजनीति की शुरुआत की और उस समय ग्राम पंचायत के चुनाव में मैंने उनका साथ दिया, उनके साथ मैंने कैंपेन किया और हिंदी भाषी होने के नाते मुझे लोग पसंद करने लगे, खास तौर पे दादा मुझे पसंद करने लगे और उस दरमियान उनके साथ मैंने चुनाव प्रचार शुरू किया और उसी समय से मैंने शिवसेना ज्वाइन कर लिया। तो लगभग आपको कितने वर्ष हो चुके हैं? करीब करीब तकरीबन आप 28 वर्ष तो मानकर चलिए। इस 28 वर्ष में अभी हमें ये सूत्रों से जानकारी मिली है कि कम से कम वसई पूर्व पट्टी में 150 से भी ज्यादा शिव सैनिक जो है वो नाराज चल रहे हैं और उन्होंने एक साथ सामूहिक राजीनामा दिया है और इसकी कहीं ना कहीं शुरुआत आपसे ही हुई है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब कहीं भी असंतोष पनपता है तो फिर वहां बगावत होती है और असंतोष तब पनपता है कि जब पारिवारिक कोई बातें हो और परिवार के वरिष्ठ आपकी नाराजगी को दूर करने में असमर्थ हों या कोशिश ही ना करें या तो नजरअंदाज करें तो निश्चित तौर पे वहां नाराजगी पनपेगी और बगावत होगी। जैसा कि ये देखा जा रहा है कि महाराष्ट्र की जो राजनीति है उसमें भी यही सियासी संकट चल रहा है और कहीं ना कहीं उद्धव जी की जो सरकार है वो उनकी बोलते ना अर्थी उठने वाली है। तो इस मामले में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जो शब्द आपने यूज किया है अर्थी, मैं इसका समर्थन नहीं करता हूं कि अर्थी जो शब्द है ये लास्ट शब्द है। इसके बाद क्योंकि अर्थी उठने के बाद में फिर दोबारा कोई आता नहीं है और ये तो राजनीति है। आज उद्धव जी जा रहे हैं तो कल वापस आएंगे। तो मतलब आप ये मानते हैं कि उद्धव जी जाएंगे? देखिए, जो महाराष्ट्र में आज राजनीतिक जो भूचाल आया हुआ है इससे मैं ही क्या मानता हूँ, सारा महाराष्ट्र मान रहा है कि उद्धव जी जाएंगे। अब अगर हम बात करें ये सियासी संकट की तो 150 से भी ज्यादा शिव सैनिकों ने एक साथ जो राजीनामा दिया है, तो क्या हम ये समझ लें कि इसमें कई बड़े चेहरे भी शामिल हो सकते हैं? देखिए, बड़े चेहरों का अगर तात्पर्य की बात करें तो जो 150 से ऊपर लोगों ने राजीनामा दिए हैं वो सब बड़े चेहरे ही हैं, उसमें छोटे चेहरे नहीं हैं। सब शिवसेना के पदाधिकारी हैं, विभाग प्रमुख हैं, उप तालुका प्रमुख हैं, उप विभाग प्रमुख है, शाखा प्रमुख है, उप शाखा प्रमुख है, ऐसे लोगों ने राजीनामा दिया है। तो ये बड़ी तादाद में लोग, बड़े चेहरे उसमें है ही है। इतनी भारी संख्या में जब शिव सैनिकों ने नाराजगी जताई और राजीनामा दिया तो आपके वरिष्ठ नेताओं ने आपको मनाने की कोशिश की? कदापि नहीं, बिल्कुल नहीं। अब ये क्यों नहीं, ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन जहां पर असंतोष है वहां पे वरिष्ठों को, लोगों को एकत्रित बुला करके उनसे सवाल तो पूछना ही चाहिए, भाई आप क्यों क्यों ऐसा कर रहे हैं, कारण क्या है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि यहाँ के जो बड़े पदाधिकारी हैं, जो अपने आप को यहाँ के वरिष्ठ पदाधिकारी मानते हैं, एक शाखा प्रमुख अगर गुजर जाता है तो उसकी मैयत में नहीं आते हैं, उसके घर में चहकारी देने तक नहीं आते हैं। तो क्या बाला साहब ने यही सिखाया है? ऐसी शिवसेना तो मैंने आज तक नहीं देखी। जो आज पदाधिकारी यहाँ के हैं वो पदाधिकारी अपने आप को वरिष्ठ कहते हैं, लेकिन मैं तो ये कहता हूं कि वो कनिष्ठ कहने के भी लायक नहीं। यहाँ के जो बड़े पदाधिकारी हैं वो ये भी कहते हैं कि इस बार वसई विरार नालासोपारा के चुनाव में वो भगवा फहराएंगे। इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, खेती धरती पर होती है, आसमान में नहीं। और जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं वो आसमान में उड़ रहे हैं, हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि खेती भी आसमान में होती है। ये जो सियासी संकट चल रहा है और जिसका ये जो भूकंप आया है इसकी गूंज जो वसई विरार में देखने मिल रही है, तो ये जो 150 शिव सैनिक हैं उनका रास्ता तो तय है, लेकिन आप क्या बता सकते हैं कि उनकी मंजिल कहाँ पर है?
देखिए, मंजिल के बारे में तो जब इंसान खुद चलता है तो उसको स्वतः पता होता है, उसके मंजिल के बारे में मैं तो नहीं बता सकता। लेकिन इतना जरूर है कि नाराजगी तो है, और वो नाराजगी कहीं ना कहीं दूर तो करनी होगी। और यदि वो नहीं की जाएगी तो निश्चित तौर पे इसका खामियाजा पार्टी को तो भुगतना ही होगा। मैं चाहूंगा कि जल्द से जल्द जो भी नाराज पदाधिकारी हैं उनको विश्वास में लेकर के, जो वरिष्ठ लोग हैं जिन्होंने आज तक किसी से संपर्क करने की कोशिश नहीं की, पता नहीं क्यों, ऐसे लोगों को बुलाएं। मैं कहता हूं कि इतने लोगों ने राजीनामा दिया, क्या वरिष्ठ जो हमारे उद्धव जी हैं या यहाँ के जो संपर्क प्रमुख हैं या हमारे जो संपर्क नेता हैं, क्या उनको पता नहीं होगा? और नहीं अगर है तो क्यों नहीं पता? और हम लोग शिवसैनिक बनकर ही रहेंगे, अब इसके आगे पद वगैरह से नजदीक नहीं जाएंगे। अच्छा, आप कह रहे हैं कि यहाँ पर इतनी बड़ी नाराजगी है, क्या आपको ये उम्मीद है किसी और मंजिल पे आपने जो कदम बढ़ाया है तो वहां पर आपका ध्यान दिया जाएगा? देखिए, ऐसा है कि कोई भी व्यक्ति 28 साल किसी घर में रहने के बाद में इतने आसानी से घर छोड़ता नहीं है, और छोड़ता भी है तो उसके आंसू निकल जाते हैं, क्योंकि एक परिवार छोड़ के दूसरे परिवार में जाकर के घर बसाना इतना आसान नहीं होता है। लेकिन फिर भी अगर ऐसी नौबत आ ही गई, यदि ऐसी नौबत आ ही गई तो देखा जाएगा ऊंट की शोर करवट बदलता है। हमें सूत्रों से एक और जानकारी मिली है कि आपकी जो पुत्री हैं वो खुद चुनाव लड़ने जा रही हैं, तो इस मामले में आपका क्या कहना है? देखिए, उनका कार्य वहां पर चालू है और वह 2 साल से आज वहां पर कार्य कर रही हैं। उन्होंने 2 दवाखाना मुफ्त में खोल करके रखा है, जिसका ओपनिंग करने के लिए मैंने काफी मशक्कत की कि हमारे नेता आकर के ओपनिंग कर ले, लेकिन उसके लिए भी उनको समय नहीं मिला। तो आज भी उनका कार्य शुरू है। वहां पे ब्रिज बनाया है नाले के ऊपर अपने पैसे से, और वहां पे साफ सफाई का काम चालू है। वहां पे उन्होंने गटर जो है कि अपने पैसे से उन्होंने करवाया। तो इस तरह की उनका समाज सेवा का काम चालू है, और वो जनसेवक है। वो पहले से उसके ब्लड में उसको मिला हुआ है ये विरासत में कि समाज सेवा कैसी करनी चाहिए। तो मतलब ये बात सच है। अगर हम ये पूछें कि वो किस पार्टी से चुनाव लड़ने जा रही हैं तो आप क्या बताएंगे इस बारे में? तो समय बताएगा कि किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगी, अभी तो कहना जल्दबाजी होगी। तो ये थे शिव सैनिक जी हमारे साथ, और साथ ही हम ये देख रहे हैं कि महाराष्ट्र की जो राजनीति है उसमें जो सियासी संकट आया हुआ है, कहीं ना कहीं वहां पर भी यही बात की जा रही है कि शिव सैनिकों का ध्यान नहीं रखा गया, जिस वजह से जो उद्धव की सेना थी अब वो कहीं ना कहीं एकनाथ की सेना में तब्दील होने जा रही है। आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं शिवानी दुबे फिर मिलूंगी आपसे अगली खबर में। तब तक देखते रहे मिरर ऑफ ट्रूथ, क्योंकि हम दिखाते हैं सच का आईना। ऐसी ही और नई खबरें देखने के लिए बने रहें हमारे साथ और सब्सक्राइब करें मिरर ऑफ ट्रूथ। वीडियो पसंद आने पर लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें।